हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईटी जॉब मार्केट के बारे में, रिसेशन के बारे में और किस तरीके से हम लोग इस रिसेशन से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को अप स्किल कर सकते हैं। और अगर हम फ्रेशर्स हैं तो हमें खुद खुद को किस तरीके से मोटिवेट रखना है, किस तरीके से हमें नई नई टेक्नोलॉजीज में खुद को अपग्रेड रखना है और किस तरीके से हम लोग आगे अपने माइंडसेट और अच्छे मेंटेलिटी के साथ सही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब 2022 का टाइम था, जिस टाइम कोविड स्टार्ट हो रहा था, हर जगह लॉकडाउन लग रही थी, तो बहुत कंपनीज के पास बहुत प्रोजेक्ट्स थे, बहुत कुछ आ रहा था नए नए टेक में। तो बहुत कंपनीज ने हायरिंग भी किया। अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने टेक नॉन टेक वाले भी थे वो भी आईटी में आ रहे थे, तो बहुत हायरिंग हुआ। उसके बाद जैसे जैसे 2021 खत्म हुआ, 2022 स्टार्ट हुआ, तो यूएस का जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्लो डाउन होने लग गया। जो ओवर हायरिंग हो गया था उसको धीरे धीरे अब डाउन होना स्टार्ट आ गया था। तो अब उसके वजह से कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स भी आने कम हो गए। अब उसका सीधा सीधा असर इंडिया में पड़ना ही था, तो इंडिया में उसका असर दिखने लगा। तो कंपनी ने तो बहुत सारी कंपनीज ने कॉस्ट कटिंग के नाम पे एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। तो हजारों लाखों एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया गया। उसके बाद से धीरे धीरे जैसे 2022 के स्टूडेंट्स हो गए जो पास आउट हो रहे थे, 2023 के जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे थे और 2024 के जो स्टूडेंट्स अभी पास आउट हुए हैं, और जो ले ऑफ हुए थे जिन को भी जॉब नहीं मिला था वो सब मार्केट में एक साथ ऐसा एक बज क्रिएट हो गया है, जिसके चक्कर में ये सब प्रॉब्लम आ रही है। और इसका दूसरा और एक रीज़न है एआई। चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था नवंबर 2022 में, के बाद से धीरे धीरे कंपनीज में जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स चाहिए थे एक काम को करने के लिए, मान के चलिए 5 एम्प्लॉयज को चाहिए थे, आज उसी काम को करने के लिए 3 एम्प्लॉयज इजीली कर सकता है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी या अदर एआई टूल्स। इसकी वजह से कंपनीज को उतने एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जितने पहले चाहिए होते थे। कुछ मेजर रीजंस ये भी थे, एक अमेरिका का इकोनॉमी स्लो डाउन होना, दूसरा कोविड और तीसरा चैट जीपीटी। इन 3-4 चीज़ों की वजह से अभी मार्केट में इतना बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसमें भी हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हम एज अ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो हम खुद को अपस्किल कर सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज में, जैसे डेटा साइंस हो गया, खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए एआई एरा है इस टाइम, तो आपको अपग्रेड रखना ही पड़ेगा, आपको मोटिवेट रहना ही पड़ेगा। आप पुरानी चीज़ों को लेके नहीं बैठ सकते कि मेरे को ये चीज़ डेवलपमेंट आता है तो मैं यही लेके बैठा रहूंगा, यही करता रहूंगा। आपको खुद टेक्नोलॉजी के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चेंज होना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तो आपको अपग्रेड रखना पड़ेगा खुद को। और अगर हम फ्रेशर्स हैं, अगर हम 2022 या 2023 या 2024 के पास आउट्स हैं, तो हमें खुद को मोटिवेट रखना होगा, हमें नई नई चीज़ों पे सीखना होगा, नई नई टेक से रिलेटेड चीज़ों को सीखना पड़ेगा और हमें अपने आप को अपस्किल रखना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। हम किस तरीके से खुद को अपस्किल कर सकते हैं, हम मार्केट में देख सकते हैं कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज हम सीख सकते हैं, या हम लोग डेवलपमेंट में जा सकते हैं, हम लोग एंड्रॉयड में सीख सकते हैं, या हम लोग दूसरे डेटा साइंस रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें खुद को कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट डालना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा। तो डिमोटिवेट होकर नहीं बैठ सकते कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिलेगा, एआई रिप्लेस कर देगा, इस तरीके से नहीं बैठ सकते। क्योंकि जॉब आप नहीं लोगे तो दूसरा कोई तो ले ही लेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है जॉब मार्केट में, लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। मेजर कोर वही रहेगा जो पहले था, है और रहेगा। कोर हमेशा वही रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होगा। अपने आप की अप स्किल करना ही पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे अपने आप को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। और अब अगला क्वेश्चन था कि यार एमएनसी में जॉब करें या हम स्टार्टअप में जॉब करें। तो स्टार्टअप में अगर आप जाएंगे, जो चीज़ आप एमएनसी में 1.5-2 साल में सीख रहे होते हैं, आप स्टार्टअप में आराम से 6 महीना साल भर में सीख सकते हैं। क्योंकि स्टार्टअप में आपको हर चीज़ स्क्रैच से खुद से करना पड़ता है, आपको रगड़ना पड़ता है, बोलते नहीं घिसाई होता है स्टार्टअप में, तो वो चीज़ स्टार्टअप में होता है। अगर एमएनसीज की बात करें तो वहाँ पे हर चीज़ आराम से चलता है, कोई जल्दीबाजी नहीं होता है, धीरे धीरे हर चीज़ को सिखाया जाता है टाइम के साथ। लेकिन स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ चीज़ें सिखाएंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स या नई नई चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको बता दिया जाएगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो नई नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं, बहुत जल्दी सीख रहे होते हैं स्टार्टअप में। तो अगर आपको स्टार्टअप में किसी भी स्टार्टिंग सैलरी में अगर ज्वाइनिंग मिल रहा है कंपनीज में, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप खुद को मोटिवेट रखिए, बस नए नए आप इस चीज़ों को सीखते रहिए और नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहिए। थैंक यू।